रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि हम सब के अंदर एक पुअर इंसान होता है जिसे लगता है कि वो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता, कभी भी अमीर नहीं बन सकता। और उस पुअर पर्सन के साथ हम सब के अंदर एक मिडिल क्लास इंसान भी होता है जिसको लाइफ में केवल सिक्योरिटी चाहिए होती है। और हमारे अंदर एक तीसरा इंसान भी होता है जिसे लगता है कि वो लाइफ में हर कुछ अचीव कर सकता है। तो देखा जाए तो हम सबके अंदर ये तीनों इंसान होते हैं, बट हमें कभी भी ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ना ही बताया जाता है। हमें बस स्कूल में यही सिखाया जाता है कि अच्छी डिग्री लो, अच्छे मार्क्स लाओ और एक अच्छी नौकरी पकड़ो और पूरी लाइफ पे चेक टू पे चेक जीते रहो। हमें कभी भी कोई रिच कैसे बनना है ये नहीं सिखाता। इस कारण हम में से मैक्सिमम लोग पुअर मेंटेलिटी में ही जीते रहते हैं और रिच पर्सन कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, हम कभी भी ये नहीं जान पाते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे साइन बताने वाला हूँ जो पुअर माइंडसेट के लोगों में होता है, जिसके कारण वो लाइफ टाइम पैसों को लेकर स्ट्रगल करते रहते हैं और कभी भी रिच नहीं बन पाते। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दे बिलीव इन शो ऑफ। पुअर माइंडसेट के लोग आपको हमेशा शो ऑफ करते नजर आएंगे। ये लोग चाहे अमीर हो या फिर नहीं, बट ये हमेशा अपने पैसों को एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल जीने में खर्च कर देते हैं। और अगर इनके पास पैसे नहीं होते हैं तो ये लोग दूसरों को दिखाने के लिए चीजें लोन पर लेना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे इन्होंने कितना ही कर्जा क्यों ना ले रखा हो। ये आपको सोशल मीडिया पर कॉस्टली आइटम की चीजें शेयर करते हुए जरूर नजर आएंगे, क्योंकि इनके हिसाब से अमीर की डेफिनेशन यही है, शो ऑफ। और इसी कारण ये हमेशा दिखाने में तो आपको अमीर लग सकते हैं, बट एक्चुअल में ये होते गरीब ही हैं। जबकि दूसरी तरफ रिच माइंडसेट के लोग अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करते हैं। उन्हें दुनिया को दिखाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। वो स्मार्टली अपने पैसों को इन्वेस्ट करते जाते हैं जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल सके। जहाँ पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा ब्रांड के पीछे भागते हैं, ये आपको हमेशा महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े ही पहने नजर आएंगे। अब चाहिए अपने सारे पैसे उसी में खर्च क्यों न कर दें। जबकि रिच माइंडसेट के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहन रहे हैं या फिर नहीं। वो केवल एक सादा सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आपके पास पैसा कम हो या फिर ज्यादा, बट अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करते रहोगे तो आप रिच तो दिख सकते हो लेकिन कभी भी वेल्थी नहीं बन पाओगे। इसलिए हमें पैसों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। साइन नंबर 2, दे डोंट वैल्यू देयर टाइम। पुअर माइंडसेट वाले लोग कभी भी अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं। वे लोग कुछ पैसे बचाने के लिए घंटों घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। उनके हिसाब से टाइम तो अनलिमिटेड है, कभी खत्म थोड़ी होने वाला है। इसलिए वो अपने टाइम को मोस्ट ऑफ द टाइम एंटरटेनमेंट में, मूवी देखने में या यारों दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने में निकाल देते हैं। वेल दोस्तों, आप पैसे चाहे तो दोबारा कमा भी सकते हो, लेकिन टाइम एक ऐसी चीज है जो निकल गया सो निकल गया, वापस नहीं आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ रिच माइंडसेट के लोगों को टाइम की वैल्यू पता होती है। वो अपना टाइम सोच समझकर खर्च करते हैं। जहां पर पुअर माइंडसेट के लोग दूसरों को ना बोलने से कतराते हैं और अगर उनके फ्रेंड्स उनसे पार्टी करने के लिए कहीं घूमने जाने के लिए बोलते हैं तो पुअर माइंडसेट के लोगों के पास अगर कोई अर्जेंट काम भी होगा तो वो लोग अपने फ्रेंड्स को मना नहीं कर पाते हैं और ना चाहते हुए भी अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। लेकिन रिच माइंडसेट के लोग कभी भी दूसरों को ना बोलने से कतराते नहीं है। उन्हें उनकी टाइम की वैल्यू पता होती है, इसलिए वो लोग उन्हीं चीजों को प्रायोरिटी देते हैं जो उनके लिए जरूरी है। साइन नंबर 3, दे स्टॉप्ड लर्निंग। दुनिया के मैक्सिमम लोगों को लगता है कि हमारी लर्निंग केवल स्कूल्स और कॉलेजेस तक ही होती है, उसके बाद तो हमें बस जॉब करनी है और पैसा कमाना है। जबकि रिच माइंडसेट के लोगों को पता है कि हमारी जो असली लर्निंग होती है वो तो कॉलेज के बाद या फिर डिग्री लेने के बाद स्टार्ट होती है, जब हम रियल वर्ल्ड में कदम रखते हैं। क्योंकि जब हम डिग्री लेकर इस दुनिया में काम करने के लिए उतरते हैं तो हमारे सामने नए नए चैलेंजेस आते हैं और तभी हम सीखते भी हैं। और पुअर माइंडसेट के लोगों को लगता है कि बस डिग्री ले लो, उसके बाद कोई लर्निंग नहीं है, और वो लोग ना कुछ सीखते हैं और लाइफ टाइम एक ऐसा काम स्टार्ट कर देते हैं जो शायद उन्हें करना पसंद भी नहीं होता, क्योंकि उनका माइंडसेट ही ऐसा बन चुका है कि अब तो कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। हमें जो कुछ सीखना था हमने कॉलेज में सीख लिया है। इस कारण वो ग्रो करना बंद कर देते हैं और मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं और वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी और घर बैठे एंटरटेन में ही अपना सारा टाइम निकाल देते हैं और कभी भी अपनी कोई स्किल्स को बढ़ाने पर ध्यान नहीं देते। जबकि रिच माइंडसेट के लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, जिससे वो अपने लिए न जाने कितने इनकम के सोर्स को क्रिएट कर लेते हैं और अपनी पूरी लाइफ अपने तरीके से एंजॉय करते हैं। साइन नंबर 4, दे क्रिएट लाइबिलिटीज। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बताया था। एसेट्स वो चीज होती है जो हमारी जेब में पैसा डालती है, जिससे हम पैसा अर्न करते हैं, और लाइबिलिटी वो चीज होती है जो हमारी जेब को खाली करती है। रिच माइंडसेट के लोग हमेशा एसेट्स क्रिएट करते हैं, वो ऐसी चीजों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उन्हें इनकम हो। जबकि पुअर माइंडसेट
माइंडसेट के लोग हमेशा लायबिलिटीज क्रिएट करते हैं। वो लोग बड़े घर लेते हैं, महंगी गाड़ियां चलाते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए लेटेस्ट ब्रांड के स्मार्टफोन लेते हैं जिससे वो शो ऑफ कर सके, और ये सारी चीजें उन्हें कोई इनकम क्रिएट करके नहीं देती हैं, बस उन लोगों की जेब ही खाली होती जाती है। पुअर माइंडसेट के लोगों के पास जैसे ही सैलरी आती है तो वो सबसे पहले यही प्लान बनाते हैं कि हमें इस बार कौन सी नई चीज खरीदनी है। वो कभी भी पैसों को सेव या इन्वेस्ट करने का नहीं सोचते। उनके हिसाब से आज है जो भी है कल किसने देखा, इसलिए वो सारा पैसा आज में खर्च कर देते हैं और फ्यूचर से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। बट ऐसा नहीं है कि रिच माइंडसेट के लोग बड़े घरों में या बड़ी गाड़ियां नहीं चलाते, वो भी ये सारी चीजें करते हैं, बट उससे पहले वो अपने लिए एसेट्स क्रिएट करते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं और फिर वो उन पैसों से अपने शौक पूरे करते हैं। उन्हें जब भी कोई महंगी चीज खरीदनी होती है तो वो सबसे पहले अपने पैसों को काम पर लगाते हैं और उनसे और पैसा बनाते हैं, देन फिर अपनी मनपसंद चीजों को बाय करते हैं। साइन नंबर 5, दे नीड सिक्योरिटी। दोस्तों, हमें बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, फिर आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी जिससे फ्यूचर सिक्योर हो पाए। वेल, जो कि सही भी है, हर किसी को अपने फ्यूचर को सिक्योर करना जरूरी है। बट इस एडवाइस में ये एक प्रॉब्लम है कि बहुत से लोग इसे ऐसे मान लेते हैं कि इसके अलावा वो कुछ और ट्राई कर ही नहीं सकते। अगर वो कुछ नया करने का सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, और इसी चक्कर में वो कभी भी थोड़ी सी रिस्क नहीं लेते। इसलिए वो ऐसे काम में, ऐसी जॉब में फंस जाते हैं जिससे वो बाहर तो निकलना चाहते हैं बट उन्हें फेल होने का डर सताता है, और जिसके कारण वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जबकि रिच माइंडसेट के लोगों को भी पता है कि फ्यूचर को सिक्योर करना जरूरी है, बट वो लोग रिस्क लेने से नहीं कतराते हैं और वो लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो अपने सारे डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं। वो कभी भी अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उनके लिए सबसे पहले उनकी खुशी और फ्रीडम होती है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में फ्रीडम ही नहीं है तो ऐसी सिक्योरिटी और ऐसा पैसा किस काम का। इसलिए रिच माइंडसेट के लोग सोच समझ कर एक्शन लेते हैं और उन्हें पता है कि लाइफ में सेटबैक या फेलियर सबको मिलेंगे जो उन्हें लेसन देकर जाएंगे, और उन्हीं से सीख कर वो आगे बढ़ते जाते हैं और एट द एंड सक्सेसफुल जरूर होते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 साइन जो एक पुअर माइंडसेट में होते हैं बट एक रिच माइंडसेट में नहीं। और इस तरह के एक्शंस के कारण पुअर माइंडसेट के लोग कभी भी ग्रो नहीं कर पाते और ना ही कभी सक्सेसफुल हो पाते हैं, जबकि रिच माइंडसेट के लोग इन सबको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और एक रिच लाइफ अचीव करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक कर देना और ज्यादा से लोगों तक शेयर कर देना। और अगर आप इसी तरह के सेल्फ इंप्रूवमेंट को लेकर कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।